हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो इस नियमावली को लेके कुछ अभ्यर्थी उत्साहित भी है तो कुछ प्रभावित हुए हैं ये सोच के कि अब क्या होगा, क्या ये बहाली फंस तो नहीं जाएगी। बहाली, मुझे भी लगता है बहाली को फंसाया जा रहा है। एक तरफ सरकार को वोट बैंक की राजनीति कर रही है, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, 2024 अगले साल के फरवरी मार्च में इलेक्शन होना है, लोकसभा चुनाव। प्रधानमंत्री का चयन होगा, जिसमें हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है। इस आशा में नियमावली तो दिए, जिसका हम लोगों को इंतजार था, और ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में दिया हुआ नियमावली विरोध का कारण बन चुका है। कुछ को पसंद है, कुछ को नापसंद है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जाऊंगा। मैं इतना जानता हूं कि नियमावली तो आई है, एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि बस बहाली कब दीजिएगा आप। ये मुद्दा से आप सभी नहीं भटकिए, बहाली कब। अब बताइए, ये बहाली, इस मुद्दों पे बात करने से पहले हम कुछ मुद्दा पे बात करना चाहेंगे। ये लीजिए, लास्ट पॉइंट से हम चालू करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और आपके जो प्रश्न है, शायद ये भी प्रश्न आपके मन में है तो सुन लीजिएगा। पहला, नई शिक्षक नियमावली, नई शिक्षक जो नियमावली है जो 2023 का विरोध क्यों हो रहा है, मैं इस मुद्दों पे बात करना चाहूंगा। आपको पता है कि जो नियमावली आई है, एक सेकंड, चूंकि मैं इसको नियमावली नहीं कह के, मेरे पास में अभी इसका कॉपी है, देख सकते हैं, 11 पेज का मैं निकाल चुका हूं। इसको मैं स्टडी किया हूं तभी नियमावली। इस नियमावली का जो नाम है, चलिए कुछ नाम ले ले, इससे कि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए। इसको आप नियमावली ना कह के इसको आप कहेंगे बिहार राज्य, हम देखिए क्या मुद्दा पे बात करने वाले हैं, बिहार राज्य विद्यालय, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली। वाह, ठीक है, अच्छी बात है, अध्यापक नियमावली है। लगता है नीतीश जी भी नया नामकरण करने वाले हैं, तो ठीक है, नियमावली 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे नाम में कुछ नहीं रखा है, नई नियमावली 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसमें इसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन एक चीज हम बोलेंगे कि आप जो नियमावली दी है, इसमें कहीं कुछ अता पता है ही नहीं, सही से क्लियर नहीं किया गया। बच्चे 4 साल से परेशान है इस आशा में कि इसको अब नियुक्ति मिल जाएगी, बहाल होंगे, नियुक्ति मिलेगी, लेकिन बहाली का पता नहीं, नियुक्ति का पता नहीं, लेकिन नियमावली का पता है, लेकिन बहाली कब। अब बताइए, इसके बाद आपको एग्जाम लिया जाएगा। देखिए विरोध क्यों हो रहा है, इस चीज को मैं भी समझाऊं और समझता हूं, इतना कोई बेवकूफ नहीं है। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगी, और बीपीएससी लेगी तो बहुत अच्छा बात है भाई, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाने वाला है, ऐसा नियमावली में कहा गया है, अच्छी बात है। लेकिन अब बताइए, एग्जाम लेते लेते कितना साल बीत जाएगा, यानी बहाली फंसाने का प्रोग्रामिंग है। इस चीज को समझिए कैसे, आप देखिए, अभी आपको पता है कॉमर्स वाले का एसटीईटी एग्जाम हुआ था, एसटीईटी एग्जाम हुआ था पेपर 2, याद है ना, कुछ हम याद दिलाना चाहते हैं। कॉमर्स वाले साथी हमें जानते होंगे, कॉमर्स वाले का पेपर 2 का एग्जाम हुआ, एग्जाम कैंसिल भी हो गया, 2 सेंटर पे कैंसिल कर दिया गया। अब अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया। पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली तभी हो जब कॉमर्स वाले का पेपर 2 एग्जाम हो, रिजल्ट आवे, इसके बाद ही विज्ञप्ति निकले। और सरकार एक तरफ कैंसिल करवाती है एग्जाम, और एग्जाम जो पुनः होगा वो अभी नहीं ले गई है। अप्रैल का महीना चल रहा है, कौन सा महीना है याद कीजिए, वीडियो में भागिए नहीं, मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी कौन सा महीना है मेरे दोस्त, ये अप्रैल है, अप्रैल। और स्टेट का पेपर 2 का एग्जाम भी नहीं हुआ जहां कैंसिल हुआ, रिजल्ट आने में भी इसका 1 से 2 महीना लग जाएगा। और एक तरफ बोलते हैं बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेंगे, जो सीटेट बीटेट स्टेट पास है उसके बाद बहाली आएगी। अब बताइए, एक एग्जाम कराने में इसको साल भर लग जाता है। अभी अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई बीतेगा, मई के बाद जून बीतेगा, यानी जून में जाके हमें लगता है ये एसटीईटी पेपर 2 कॉमर्स वाले का रिजल्ट देगा। जब जून में जाके रिजल्ट देगा, फिर बीपीएससी एग्जाम लेगा, किसका, 7वें चरण जो बहाल होंगे उससे पहले एग्जाम होगा, तो जून में एसटीईटी का रिजल्ट आएगा, फिर जून जुलाई अगस्त में जाके नोटिफिकेशन आएगा। मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जून या जुलाई, मैं बोल रहा हूं जून या जुलाई या अगस्त का है, हम अगस्त तक लेते हैं, ये जून जुलाई या अगस्त तक
आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि एग्जाम लिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। नोटिफिकेशन आएगा, किस चीज का नोटिफिकेशन भाई? कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। किस चीज का? बिहार शिक्षक बहाली को लेके। ठीक है, जो भी पास है बिहार शिक्षक बहाली को लेके नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा फिर फॉर्म भरा जाएगा, इसमें भी 1 महीना लगेगा, फिर आपत्ति होगा, यानी अगस्त में आएगा तो सितंबर अक्टूबर इसी में चला जाएगा। आपको 3 महीना का फिर समय दिया जाएगा। तो ले लीजिए सितंबर के बाद 3 महीना का समय, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिसंबर 2023, यानी इस साल का एंडिंग हो जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा। यानी साफ शब्दों में कहे तो सरकार चाहती ही नहीं कि बहाली आवे। आप सभी को कान खोल के सुन लीजिए, इस बहाली को फंसाने का प्रोग्रामिंग हो चुका है, लेकिन हम आप वोट देने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारा जात का नेता बने, हमारा नेता बने, हमारा विधायक बने, हमारा मंत्री बने। ऐसे नहीं चलेगा साहब। आपसे हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करते हैं कि इस चीज को समझिए, नहीं तो बाद में अब भी पछता रहे हैं 4 साल से, और आने वाला भविष्य में भी आप पछताएंगे जब आप नौकरी के लिए ललायित तो होंगे, डिग्री हाथ में होगा, फिर भी आप बहाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहाली को तो फंसा दिया गया। यानी कन्फर्म कहे जो 24 में चुनाव है लोकसभा का, नीतीश जी का पूरा प्लानिंग है कि लोकसभा में हम मुख्यमंत्री तो नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री बन जाए। ये इनका ख्वाब है। आज बोलने दीजिए, सुनना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री बने, और मुझे गर्व है कि हमारे बिहार राज्य के बिहार का बेटा नीतीश जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बनेंगे, खुशी है। लेकिन इसका दुश्मनी, उनका जिद्दीपन, बहाली तो फंस जाएगा। अब 24 में चुनाव है, 2023 में जाके ये घोषणा करेंगे कि मैं शिक्षक बहाली देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं भाई? शिक्षक बहाली, 7वां चरण की बहाली की घोषणा करता हूं। शिक्षक बहाली 7th फेज। मैं जानता हूं चूंकि इनको वोट चाहिए। अब कोई भी बहाली, खासकर बिहार में, आप 6ठे चरण में उठा कर देख लीजिए, 2019 के जुलाई में जब बहाली का विज्ञप्ति आता है तो 2022 में जाके बहाली होता है। कितना साल लग गया? 19 से 20, 21, 22, 4 साल लग गया। तो आपको भी मैं बता दूं 7वां चरण में भी 4 से 5 साल लग जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अनुमान लग रहा है हमको, और दुखी मन से बोल रहे हैं। तो इनका साफ प्लानिंग है। हाँ, अगर 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो 23 के लास्ट में ये घोषणा कर देंगे दिसंबर में जाके कि बहाली ला रहे हैं। इसी बहाने 24 में वोट मिल जाएगा। जैसे ही वोट मिला, हार गए, मान लीजिए 40 सीट है बिहार का लोकसभा में, नहीं सीट आया, तो नीतीश जी को पता है कि 2025 में फिर हमको गद्दी पर बैठना है। कौन? विधानसभा में उनको फिर मुख्यमंत्री बनने का इच्छा है। भाई बनना भी चाहेगा, जैसे हमको, आपको, सभी को शिक्षक बनना है, क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं, गरीब घर से आते हैं, तो आप भी चाहते हैं शिक्षक बने। लेकिन नेताओं की क्या, इनका विधायक से मंत्री बनने का इच्छा होता है, मंत्री से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, तो इच्छा तो जागेगा। फिर 25 में मुख्यमंत्री का चुनाव है, फिर 25 में जाके बहाली निकालेगा। उसके बाद बहाली आ भी जाएगा तो पता नहीं केस कोर्ट क्या क्या होगा। फिर बहाली जाके आपको 28-29 में, चूंकि 29 में फिर चुनाव होगा। तो मेंटलिटी समझिए, इस बहाली को फंसाने का प्रोग्रामिंग है, इसीलिए इसमें कुछ भी सही से नहीं बोला गया है। एक तरफ नियोजित शिक्षक, आज नियोजित शिक्षक जो बोल रहे हैं कि गलत हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, और वो भटका गए 7वें चरण वाले को कि अरे गलती हुआ है, तुम लोग भटक जाओगे। अगर ये कहिए कि आपका समान काम समान वेतन छट गया, ये सब बहुत मुद्दा है। लेकिन 7वें चरण के प्यारे साथी, आप अभी भटकिए नहीं, धीरज रखिए और उल्टा सीधा बयानों से बच के गइए, और हो सके तो तैयारी में जुट जाइए। कोई साथ नहीं देगा आपका, क्योंकि नियोजित वाले तो पहले से बहाल है। आप अपने काम से मतलब रखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम मिलेगा, हम फिर बोल रहे हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप जोश में आ गए होंगे। तो बहाली, अब ये आपका प्रश्न है, बहुत सारे साथी का प्रश्न ये है, ये देखिए, जो सीटेट बीटेट पास है, सीटेट बीटेट पास पर बीएड या डीएलएड के फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो उसका क्या होगा? क्या वो जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आयोग के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए, तो क्या वैसे साथी एलिजिबल हैं? उन बिंदु पे मैं बात करता हूं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको पता है कि बीपीएससी, सुनने में जो आया है, जो दीपक कुमार सिंह ने बोला बीपीएससी एग्जाम लेगी, बहुत बढ़िया। तो आपके मन में एक प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीटीई
एनसीटीई एक संस्थान है जो संस्था नियम निकालती है कि शिक्षक कैसे बने, क्या बने। तो उन्होंने कहा था कि जो भी अभ्यर्थी बीएड, यहाँ ध्यान समझिए, आपको पता है बीएड या डीएलएड, बीएड या डीएलएड में जैसे ही एडमिशन लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक दिन भी काहे नहीं हो, आपका एडमिशन लिया हुआ, आपका एडमिशन लिया हुआ एक दिन भी काहे नहीं हो, एडमिशन लिया हुआ एक दिन भी काहे नहीं हो, एक दिन भी काहे नहीं हो, वो सभी सीटेट का एग्जाम में बैठ सकते हैं, सीटीईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ऐसा एनसीटीई ने बोला था। पहले नियम था कि नहीं, बीएड या डीएलएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, डिग्री आ गया फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, तभी आप बैठ सकते हैं। लेकिन एनसीटीई ने बोला ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, अब बैठिए, आप सीटेट का एग्जाम दीजिए, पास होते हैं तो आपका डिग्री मान्य रहेगा, मानो मतलब क्या बोलते हैं, जीवन पर्यंत तक मान्य रहेगा, ठीक है। लेकिन एनसीटीई ने एक बात यह भी कहा था कि ठीक है, सीटेट आप पास कर जाते हैं, पास हो गए, आप फर्स्ट ईयर में थे, एडमिशन लिए थे, पास हो गए, लेकिन ये बोले, एनसीटीई ने बोला कि आप शिक्षक बहाली, किसी भी राज्य के शिक्षक बहाली में आप तभी बैठ सकते हैं जब आपका डिग्री भी कंप्लीट हो, किसी भी राज्य के शिक्षक बहाली में तभी बैठ सकते हैं जब आपका जो भी डिग्री हो, बीएड हो या बीटीसी हो या जेबीटी हो या डीएलएड हो, ये भी डिग्री कंप्लीट होना मांगता है। समझिए बात को, एनसीटीई ने बोला था कि सीटेट पास हो गए फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य के शिक्षक बहाली में तभी बैठेंगे जब आपका बीएड या डीएलएड का डिग्री भी कंप्लीट साथ में हो जाए, तब आप बैठिएगा। तो वही मुद्दा यहाँ आता है। आपने एक क्वेश्चन किया था कि सर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में थे और सीटेट बीटेट सीटेट का एग्जाम हम दिए, हम पास हो गए, तो क्या बिहार में जो बीपीएससी एग्जाम लेगी, बीपीएससी के द्वारा जो फिर पुनः एग्जाम लिया जाएगा, तो क्या उसमें हम बैठ सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिनका भी बीएड या डीएलएड, बिहार के लिए हम बोल रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, बीएड या डीएलएड की डिग्री, यहां ध्यान दीजिए, डिग्री कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, और दूसरे तरफ सीटेट पास है, मान लीजिए वो बच्चा सीटेट का पेपर 1 या पेपर 2 कुछ भी हो, सीटेट पास है, यानी डिग्री कंप्लीट नहीं है और सीटेट पास हो गए, तो क्या वो साथी जो बिहार में अभी बहाली आएगी और बीपीएससी जो कंडक्ट एग्जाम कराएगा, तो क्या उसमें बैठ पाएंगे? तो वो अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, ये जान लीजिए। और नहीं तो मैं बता दूं, यूपी में भी क्या होता है, सुपर टेट होता है, सुपर टेट होता है, या डी ट्रिपल एस बी होता है, या केबीएस होता है, सभी में वही साथी बैठते हैं जिनका सीटेट के साथ में डिग्री कंप्लीट हो, तभी आप इस सब में बैठ सकते हैं। तो इसी तर्ज पे बिहार में भी यही होगा, यानी डिग्री भी साथ में कंप्लीट हो सीटेट के साथ में, तभी आप बहाल हो पाएंगे। तो आप बोलिएगा सर 21-23 वाले, जिनका 2021 से 23 में सेशन है, 23 में डिग्री कंप्लीट होगा, हम तो सीटेट पास हो गए अभी, तो भैया आपको डिग्री कंप्लीट कीजिए, तभी आप, जैसे मान लीजिए 2021 से 23 वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ये जो भी एडमिशन लिए हैं बीएड या डीएलएड में, तो उनका तो डिग्री अभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सीटेट पास हो गए, पास तो हुए हैं, और सीटेट पास हो गए हैं, वो सीटेट पास है, तो वैसे साथी सीटेट पास है, तो क्या ये अभी जो एग्जाम होगा बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनने के लिए, क्या वो बैठ पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। तो आप जल्दी से डिग्री, आप तो चाहेंगे कि चूंकि एग्जाम में लेट हो, ये तो स्वाभाविक सी बात है, तो डिग्री कंप्लीट हो और सीटेट पास है, तभी आप इस एग्जाम में बैठेंगे, तभी आप बहाल होंगे। समझ गए ना? माफ कीजिएगा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन समझाते हैं थोड़ा बेसिक से, आपको मजा भी आता होगा मेरे स्टाइल से। एक क्वेश्चन है सर, यहाँ खासकर हमारे महिला साथी, महिला सिस्टर या जो भी है, या हमारे पुरुष भाई, सर सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए बहाली में बैठने के लिए? वही चाहिए जो पहले था। नहीं पता है फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। आपको पता है, अभी हम बिहार के लिए बात कर रहे हैं, बिहार में शिक्षक बहाली होने को है, कब होने को ये पता नहीं है, लेकिन बिहार राज्य में शिक्षक बहाली में जो जनरल से आते हैं, जनरल मेल, अगर उनका सीटेट में अगर उनका मार्क्स 90 है, 90 या 90 से ऊपर, तो वैसे सभी साथी, और डिग्री कंप्लीट है, वो सभी साथी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में बैठ सकते हैं। या कोई अभी ईडब्ल्यूएस का नहीं ले गए, जब आरक्षण मिलेगा तो बताएंगे,
कोई जनरल में मान लीजिए फीमेल है, F फॉर फीमेल, उनको 82 चाहिए, 82 से कम नहीं, 82 या से ऊपर, पहले वाला ही। या कोई ओबीसी में आते हैं भैया, ओबीसी में दोनों, इनके दो बेटा BC1 BC2, BC1 का ही दूसरा नाम है EBC, समझिए। तो ओबीसी का मतलब दोनों लेके चल रहे हैं, इसमें मेल हो या फीमेल हो कोई भी, उन सभी को 82 पे ही सिलेक्शन है। अब लेते हैं SC ST मेल या फीमेल को हो, या PH फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग साथी है, उनको मात्र 75 चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बिंदास रहिए, लेकिन डिग्री कंप्लीट होना मांगता है। हम फिर बार बार बोल रहे हैं, नोट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। अब एक पे और विवाद है, ये सभी अभ्यर्थियों को 3 बारी मौका मिलेगा, सभी अभ्यर्थी को 3 बारी मौका मिलेगा। इस पे थोड़ा विवाद है, मैं तो कहूँगा इस मौका को बढ़ा दिया जाए, 3 नहीं बल्कि 5 बार मौका दिया जाए। सरकार बोल रही है जो ये जो शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है हमारे पास, इसमें इन्होंने बोला है कि 3 बारी मौका दिया जाएगा। जो भी साथी भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं या नियोजित हैं, ऑलरेडी शिक्षक हैं और वो नियमित होना चाहते हैं, राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, उन सभी को 3 बार मौका दिया जाएगा। अभी आरक्षण के बात नहीं बोला गया कि ओबीसी वाले को कितना दिया जाएगा, SC ST वाले को कितना दिया जाएगा, चूँकि BPSC जब कोई देता है उसमें तो जनरल का इतना बार मौका, 4 बार, ओबीसी का 5 बार, ऐसे है ना। तो उसी प्रकार मेरा जो आह्वान है सरकार को, इस पे सोचना चाहिए। अभी तो इसको प्रेस विज्ञप्ति भी आज जारी कर दिया गया और ये 10/4 को आया था हमारे पास, यही है। लेकिन एक चीज़ आपको हम बोलेंगे, आप दुविधा में नहीं गए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम अब भी आपको बोल रहे हैं, विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से, ये हमारे भारत का, हमारे किसी भी हमारे राज्य का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आज वही नियोजित शिक्षक जो आज 7वें चरण के लिए बोल रहा है कि 7वें चरण के अभ्यर्थी के साथ धोखा हुआ है, तो वो उस दिन पहले कहाँ थे? मेरे 7वें चरण के भविष्य के भावी शिक्षक, आप भी संभलिए, आपको उकसाया जा रहा है, ये सोच रहा है कि आपको आगे करके आंदोलन करवाए। क्यों? यही नियोजित शिक्षक कभी नहीं चाहे कि 7वां चरण बहाली पहले हो, ये सोचते थे कि पहले स्थानांतरण हो, क्योंकि उनका भी फायदा है, पहले मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, यानी हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसके बाद 7वां चरण करें। तो आप लोग संभलिए और समझिए, आप बच्चे नहीं हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, ये अंदर की रिपोर्ट में देता हूँ। तो आपको आगे करके आपके कंधे पे बंदूक रख के ये चलाना चाहते हैं, तो इसको समझना है, समझना है, तभी कोई कदम उठाना है। बाद बाकी तो हम आपके साथ हैं, जैसा आप कीजिएगा सही है, तो मैं आपके साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में, प्रत्येक पूरे बिहार के 38 जिला में इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उसको कंफ्यूज किया जाता है ना। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, भले मैं जवाब नहीं दूँ, जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत सोचता हूँ, नहीं, क्योंकि कितना मैं टाइप करूँ, इससे अच्छा है कि उस पर मैं वीडियो ला देता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में अवश्य लिखिएगा सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी को फिर से इतना प्यार देने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपने से छोटे को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप शिक्षक बने, अच्छे शिक्षक बने। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।